नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हाल ही के दिनों में इंडियन डिप्लोमेसी की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से चल रही है। इंडिया के अंदर तो चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, क्योंकि मोदी जी ने अपने दो सबसे बड़े खिलाड़ियों को एक ही साथ मैदान में उतारा है। एक को चाइना के अंदर भेज दिया है, तो दूसरे को रशिया के अंदर भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही के दिनों में हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर रशिया की विजिट पे गए हैं, और आपने तस्वीर भी देखी होगी, डॉक्टर जयशंकर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो दूसरी साइड हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को मोदी जी ने चाइना के अंदर भेज दिया है। और दोस्तों, रशिया के अंदर जाके डॉक्टर जयशंकर ने क्या बताया? डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मोदी जी ने पुतिन के लिए जो मैसेज दिया था, वो मैसेज मैंने बहुत अच्छी तरीके से पुतिन को पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, यहां पर बात करते हैं कि मोदी जी का पुतिन को क्या मैसेज हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर बायलैटरल ट्रेड, डिफेंस और ऑयल को लेकर तो मोदी जी का मैसेज हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मोदी जी का मैसेज ये हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जा रहा है ब्रिक्स समिट को होस्ट करने के लिए। तो मोदी जी का सबसे बड़ा मैसेज ये हो सकता है डॉक्टर जयशंकर को कि आप डिफेंस, ऑयल और बायलैटरल ट्रेड पे तो बात करना, लेकिन जरूर ही जरूर व्लादिमीर पुतिन को ब्रिक्स समिट के लिए इनविटेशन भी दे देना। और दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने अगर व्लादिमीर पुतिन को इनविटेशन दे दिया होगा, तो व्लादिमीर पुतिन जरूर ही इंडिया की विजिट करेंगे। और दोस्तों, दूसरी साइड अजीत डोभाल भी इसीलिए ही चाइना के अंदर गए हैं। एक तो इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर बातचीत अजीत डोभाल चाइना के अंदर करेंगे, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यही हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इंडिया ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है, तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी को भी इन्विटेशन दे देना। और दोस्तों, अगर व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट जी ब्रिक्स समिट के लिए इंडिया के अंदर आ गए, तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री में आग लग जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगली बार जब रशिया के अंदर ब्रिक्स की समिट थी, उस टाइम पे मोदी जी, पुतिन और जी को एक साथ देख के अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही मिर्ची लगी थी। तो इस बार भी अगर इंडिया के अंदर ब्रिक्स समिट हो गए और उसमें व्लादिमीर पुतिन और जी आ गए, तो फिर से अमेरिका और यूरोप के अंदर आग लग जाएगी। क्योंकि दोस्तों, उन लोगों को बहुत डर है कि अगर एशिया के अंदर ये अलायंस बन गया चाइना, रशिया और इंडिया का, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का पावर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएंगे। और दोस्तों, मोदी जी ने तो डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोभाल को इसीलिए ही चाइना और रशिया के अंदर भेजा होगा। और दोस्तों, अमेरिका तो एक साइड लगातार इंडिया पे हेवी प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करेंगे, अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेस करेंगे, तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। और अभी हाल ही के दिनों में अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक बिल भी पास हो गया है कि जो भी कंट्री रशिया से ऑयल परचेस करती है, उसके ऊपर अमेरिका 100% टैरिफ लगाएंगे। उस बिल के अंदर दोस्तों, क्लियर कट अमेरिका ने इंडिया और चाइना को ही टारगेट किया था, क्योंकि इंडिया और चाइना ही हेवी मात्रा में रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेस करेंगे, तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे, वो भी 100%, थोड़ा बहुत नहीं, 100% टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों, ये बात अमेरिका और इंडिया के अंदर भी तेजी से चल रही है। और दूसरी बात आपने नोटिस की होगी, अमेरिका और इंडिया के बीच काफी दिनों से ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक ये डील साइन नहीं हुई, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल है, वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी साइन कर ले, फिर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप का मूड घूम गया, तो इंडिया पे वो फिर से टैरिफ लगाएंगे। इसीलिए इंडिया भी अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। और दूसरी साइड इंडिया चाइना और रशिया के साथ रिलेशन भी नहीं बिगाड़ रहा, उल्टा रिलेशन को अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिका पर हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। अमेरिका सबसे पहले अपने अलाई पे ही हथौड़ा चलाते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पे क्या करा? डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कनाडा को गाली दे रहे हैं। मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई कनाडा था, वो भी दशकों से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा हथौड़ा ही कनाडा पे चलाया। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी बातचीत चल रही है कि क्या हम अमेरिका पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बात पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के मूड पे चलती है। सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील की बात करते हैं, तो शाम होते होते डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की भी बात कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर अमेरिका पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए मोदी जी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रियों को दिखाने के लिए इंडिया के अंदर बहुत बड़ी ब्रिक्स समिट होस्ट करेंगे। और अगर उसमें व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट जी आ गए,
तो मोदी जी बहुत सक्सेसफुल ये मीटिंग को होस्ट कर पाएंगे और मोदी जी की बातचीत भी पूरी दुनिया के अंदर होगी। सिर्फ मोदी जी की नहीं, ब्रिक्स की बातचीत भी पूरी दुनिया के अंदर होगी। क्योंकि पिछली बार जब रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट हुआ था उस टाइम पे मोदी जी और पुतिन को एक साथ देख के अमेरिका को बहुत मिर्ची लगी थी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।